हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्पिंतो। तो बेटा, पिछले वीडियोस में मैंने आपको टेंसेस करवाए थे, उसके बाद आर्टिकल्स करवाए थे और आज बारी है वॉइस की। वॉइस अब मैं करवाऊंगा आपको, लेकिन इससे पहले टेंसेस की वीडियो जिस भी बच्चे ने नहीं देखी अभी तक, पहले वो वीडियोस देखो और उनकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि वॉइस आने से पहले टेंस आने जरूरी है और टेंस से ही इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग ही टेंस से होती है। तो पहले टेंसेस सीखो। टेंसेस की मैंने 14 वीडियोस बनाई हुई हैं, पहले वो 14 की 14 वीडियोस देखो, उसके बाद ये वॉइस वाली वीडियो देखनी है। और चैनल जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। उसमें फ़ायदा है कि पिछली सारी वीडियोस आपके पास आ जाएंगी और जो जो वीडियो लगातार आप देखना चाहें वो आप देख सकते हैं। तो वॉइस के लिए देखो, वॉइस को हिंदी में कहते हैं वाच्य। हिंदी में वाच्य एक टॉपिक है, तो इसके साथ ही आपका हिंदी का वो टॉपिक भी कवर हो जाएगा। वाच्य आपको अलग से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हिंदी में इसी में ही कवर हो जाएगा। तो इंग्लिश में वॉइस किसको कहते हैं? देखो, एक तो ये सारे रूल्स आपने नोट करने हैं, नोट करके और याद करना है इनको। वाव के उस रूप को वॉइस कहते हैं जिससे ये पता चले कि सब्जेक्ट कार्य करता है या सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जाता है। सब्जेक्ट कार्य करता है या सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जाता है। एक तो टेंसेस में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। वो पता आपको होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। बहुत से बच्चे सुनते रहते सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, पता होता नहीं क्या होते हैं। तो वो पता होना आपको चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है। तो ये मैं बताऊंगा आपको, दोबारा भी बता दूंगा, पहले बताया हुआ। पहले आप ये देखो कि वॉइस आर ऑफ 2 टाइप्स। इंग्लिश में वॉइस 2 टाइप के होते हैं। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का मतलब इसमें सब्जेक्ट प्रधान होता है, इसमें सब्जेक्ट मेन होता है, यानी इसमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है। हिंदी में इसको कहते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृ देखो ध्यान से कैसे लिखा जाता है, थोड़ा मुश्किल है ये। क के ऊपर र आएगा और नीचे री की मात्रा आएगी, कर्तृवाच्य। दूसरा होता है पैसिव वॉइस। पैसिव का मतलब इनएक्टिव, यानी इसमें सब्जेक्ट को इनएक्टिव रूप में पेश किया जाता है। इसमें सब्जेक्ट प्रधान नहीं होता, इसमें ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। तो ये पैसिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कर्मवाच्य। हिंदी में वैसे तीसरा भी होता है भाववाच्य, लेकिन वो इंग्लिश में उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं की जाती। इंग्लिश में 2 ही वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या होते हैं वो आप एग्जाम्पल से सीखोगे। जैसे कि एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स। मैं अपने माता पिता का आदर करता हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट है मैं। पहले देखिए करो कि काम क्या होता है इसमें काम चलता है आदर करना, रिस्पेक्ट। ये रिस्पेक्ट है जो ये वर्ब है, जो काम होता है वो वर्ब होती है। अब उसको करने वाला देखो कौन है, उसको करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। आई काम मैं काम क्या करता हूँ, रिस्पेक्ट का, आदर करने का। और जिसका मैं काम करता हूँ, सब्जेक्ट जिसका काम करे वो ऑब्जेक्ट होता है। किसका आदर करता है सब्जेक्ट? माय पेरेंट्स, अपने माता पिता का। तो ये ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, काम करने वाला तो है सब्जेक्ट। जो काम वो करता है वो वर्ब होती है, रिस्पेक्ट वर्ब है। और जिसके लिए वो काम करता है या उसके काम करने का असर जिस पे होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो ये आई सब्जेक्ट है, रिस्पेक्ट वर्ब और माय पेरेंट्स ऑब्जेक्ट है। ये आपको आने चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ये एक्टिव वॉइस है। अब इसी का पैसिव वॉइस देखो। पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है ये आगे आ जाता है, माय पेरेंट्स आगे आ जाएगा और जो पहले सब्जेक्ट था वो पीछे चला जाएगा।
माई पेरेंट्स आर रिस्पेक्टेड बाय मी। अब ये चेंज कैसे हुआ है, इसके रूल्स क्या हैं, ये आगे टेंसेस वाइज मैं आपको समझाऊंगा। अभी तो सिर्फ मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। पहले ये समझ लो इसको कन्वर्ट कैसे किया गया है, आर कहाँ से आ गया, रिस्पेक्ट का रिस्पेक्टेड कैसे बन गया, बाय कहाँ से आया, मी कहाँ से आया, ये आगे अगली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। आज तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा वॉइस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है। तो आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता का आदर करता हूँ। इसमें सब्जेक्ट आई है, मैं करता हूँ। इसमें मैं प्रधान है, मैं मेन है। इसमें मैं का महत्व ज्यादा बताया कि मैं करता हूँ। तो ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव का मतलब इसमें सब्जेक्ट एक्टिव है। अब पैसिव वॉइस देखो, माई पेरेंट्स आर रिस्पेक्टेड बाय मी, मेरे माता पिता का मेरे द्वारा आदर किया जाता है। बात तो एक ही है, सिर्फ कहने का तरीका अलग है। मैं अपने माता पिता का आदर करता हूँ या फिर मेरे माता पिता का मेरे द्वारा आदर किया जाता है, बात तो एक ही है, कहने का तरीका अलग है। अब पहला जो तरीका है वो है एक्टिव वॉइस, दूसरा जो तरीका है वो है पैसिव वॉइस। बात वही है, उसी बात को दो तरीके से पेश किया जा रहा है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाए, माय पेरेंट्स आर रिस्पेक्टेड बाय मी। अब इसमें मैं जो करता हूं वो इनएक्टिव है, वो उस बात का इतना महत्व नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। यहां पे महत्व बताया जा रहा है माय पेरेंट्स का, वहां एक्टिव में तो महत्व था आई का, और पैसिव में महत्व है माय पेरेंट्स का। माय पेरेंट्स आर रिस्पेक्टेड बाय मी, ये पैसिव वॉइस है। इनएक्टिव वॉइस है, इसमें मी का महत्व ज्यादा नहीं दिखाया गया, इसमें माय पेरेंट्स का महत्व ज्यादा दिखाया गया, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। तो इसमें ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करता हूं, किसका करता हूं, अपने माता पिता का। तो इसमें माता पिता का इतना महत्व नहीं, इसमें मेरा महत्व ज्यादा है। लेकिन पैसिव वॉइस में माता पिता का महत्व ज्यादा दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि अगर माता पिता नहीं होंगे तो तू आदर किसका करेगा, तो उसका जो वो है ऑब्जेक्ट है उसको इम्पोर्टेंट दिखाया जाता है इसमें। क्योंकि अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता तो तू वो काम करता कैसे। पेरेंट्स अगर नहीं है तो आदर करेगा किसका। तो इसलिए इस पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है उसका महत्व दिखाया जाता है, इसलिए ये पैसिव वॉइस हो गया। अब देखो बेटा, मेथड ऑफ चेंजिंग द वॉइस, वॉइस किस प्रकार से चेंज करना है। एग्जाम में मोस्टली एक्टिव वॉइस आता है, उसको आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है, या बड़ी क्लासेस में पैसिव को एक्टिव में चेंज करना भी आ सकता है। तरीका सेम है, एक्टिव को पैसिव में करोगे या पैसिव को एक्टिव में करोगे तो वही तरीके उल्टे हो जाएंगे, रूल्स वही रहेंगे। जैसे आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, उसी एग्जाम्पल से सीख लो, सिंपल सा एग्जाम्पल है। इसमें आई सब्जेक्ट है, रिस्पेक्ट वर्ब है, माई पेरेंट्स ऑब्जेक्ट है। तो क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है जो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट तो ऐसे यहां आ जाएगा आगे, और जो सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाएगा। तो माय पेरेंट्स, अब रिस्पेक्ट है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एंड लगेगी पैसिव वॉइस में। ये तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे, टेंस कौन से टेंस के एक्टिव को पैसिव में कैसे बदलना, वो तो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि आर कैसे आया है। अभी तो इतना ही समझ लो कि जो उसका ऑब्जेक्ट है वो आगे सब्जेक्ट बन जाएगा,
और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और उससे पहले प्रपोजिशन बाय लगेगा, बाय मी। बाय आई नहीं होता कभी भी, बाय आई नहीं आएगा, आई का मी बन जाए, वो भी मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। माय पेरेंट्स आर रिस्पेक्टेड बाय मी। अब रूल्स क्या क्या है देखो। फर्स्ट रूल, मेन सबसे मेन रूल ये है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये बात आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है, भूलनी नहीं है बिल्कुल भी, कि पैसिव वॉइस किसी भी टेंस का हो, किसी भी टेंस का हो, चाहे वो मॉडल्स का हो, किसी भी रूप में हो, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। तीन फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो थर्ड फॉर्म ही लगती है पैसिव वॉइस में। दूसरा रूल है ऑब्जेक्ट से पहले प्रपोजिशन लगती है टू या बाय। ये भी आगे बताएंगे टू कब लगेगा। मोस्टली बाय लगता है, लेकिन एक आध जगह पे टू भी लगता है। तो टू कहाँ पे लगेगा वो आपको बाद में बताया जाएगा। बाय को याद रखना भी मैंने, तो जैसे यहाँ पे देखो बाय में इस प्रकार से आ गया। थर्ड रूल देखिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। ये अभी आपको बताएंगे। तो ये देखो, अगर सब्जेक्ट आई है तो लास्ट में बाय आई नहीं आएगा, बाय मी आएगा। आई का मी बनाना है। वी, वी अगर एक्टिव वॉइस में वी सब्जेक्ट है तो उसका लास्ट में अस बनेगा। बाय, बाय वी नहीं होता कभी, बाय अस होता है। This work is done by us. This work is done by we नहीं आएगा, by us। तो we का us बन जाएगा। you का you ही रहेगा। you तुम, हालांकि मीनिंग अलग अलग है। इस you का मीनिंग है तुम और इस you का मीनिंग है तुम्हें। तुम की भी इंग्लिश you होती है और तुम्हें की भी इंग्लिश you ही होती है, इसलिए ये चेंज नहीं होगा। हालांकि मीनिंग बदलेगा लेकिन वर्ड वही रहेगा, शब्द वही रहेगा, लेकिन मीनिंग जरूर बदल जाएगा। ये तुम, तुम्हें, ही का ही बन जाएगा। बाय ही नहीं होता कभी, बाय हिम होता है। ही आगे है तो उसका लास्ट में पैसिव वॉइस में हिम बन जाएगा। शी का हर बन जाएगा, दे का देम बन जाएगा, इट का इट ही रहेगा। और बाकी जो नेम्स अगर कोई आता है वो भी चेंज नहीं होगा। नाम कोई भी आए उसको भी चेंज नहीं करना, सिर्फ इन्हीं को चेंज करना है। आई का मे, वी का आस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, बाकी में चेंज नहीं होता। और आगे चेंज ऑफ वॉइस ऑफ टेंसेस, इसमें देखो 12 टेंसेस होते हैं। इसकी डिटेल आपको अलग अलग वीडियोस में मैंने करवाई हुई है। तो 12 टेंसेस में सिर्फ 8 टेंसेस के ही वॉइस चेंज होते हैं, बाकी 4 के नहीं होते। तो आप नोट कर लो कि किस किस टेंस के वॉइस चेंज नहीं होते, वो आप नोट कर लो अभी से। जब भी आप वीडियो देखने बैठो तो कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठो और एक अलग से वहाँ डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हो, बिना डिस्टर्बेंस पर कॉपी पेन लेके बैठना है और इन सारे रूल्स के आपके नोट्स बनाने हैं। आराम से बना सकते हो, वीडियो देखते देखते भी बना सकते हो और बाद में उनको याद भी करना है। तो अभी लिखो, ये लिख लो, आउट ऑफ 12 टेंसेस, आउट ऑफ 12 टेंसेस the voice of only 8 can be changed. The voice of only 8 can be changed. आगे देखिए, the voice of following tenses cannot be changed. Voice of following tenses cannot be changed. किसके चेंज नहीं हो सकते। ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये आपने इसके नीचे लिखना अलग से। एक तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का चेंज नहीं होता,
फ्यूचर कंटिन्यूअस का वॉइस चेंज नहीं होता। कंटिन्यूअस की स्पेलिंग ध्यान से लिखनी है, मुश्किल है। सी बेटा एक तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का वॉइस चेंज नहीं होता, और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जितने भी हैं, 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको बताए हुए हैं, उनमें भी वॉइस चेंज नहीं होता। 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन कौन से हैं? एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी वॉइस चेंज नहीं होता। एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी वॉइस चेंज नहीं होता, और एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इसका भी वॉइस चेंज नहीं होता। 3 तो हो गए परफेक्ट कंटिन्यूअस, और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस। इन 4 टेंसेस का वॉइस चेंज नहीं होता, बाकी 8 का होता है। अब बाकी 8 का किस प्रकार से वॉइस चेंज करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे, वो तीनों का मैं इकट्ठा एक साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आगे कंटिन्यूअसली आपने नेक्स्ट वीडियोस भी देखनी है, क्योंकि अगर पूरे वॉइस की एक ही वीडियो में बना देता हूँ तो वो बहुत लंबी बनेगी, वो डाउनलोड होने में दिक्कत आएगी। तो छोटे छोटे वीडियोस मैं बनाऊंगा अभी, तो नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखनी है। अभी इस वीडियो में इतना ही रहेगा। ओके, थैंक्स।